मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूं फादर रायन जोसेफ और खुशामदीद करते हैं आपको हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। असीस भाई और बहनों, 7 एपिसोड ख़त्म हुए और आज हमारा 8वां एपिसोड है। आज जो हमारे हॉट सीट के हकदार बने हैं उनका नाम है मिसेस नाजिया सज्जाद। हम उनको दावत देते हैं कि वो सामने आए और हॉट सीट पर अपनी नशिस्त संभालें। वेलकम, अस्सलाम, बैठें। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप ठीक हैं? जी, खुश हैं यहाँ पर आई हैं? जी जी, बहुत खुश। ऑडिशन कैसा रहा आपका? थोड़ा मुश्किल था, लेकिन खुदा का शुक्र है के पास। और आपने पार किया, तो इसलिए आप यहाँ आई हैं। जी जी। और हमारी नेक उम्मीदें आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप ज़रूर यहाँ से जीत कर जाएँ। आप इस प्रोग्राम को फॉलो तो करती होंगी। जी। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए, कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में हर प्रोग्राम की तरह 10 सवाल होंगे और जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे जवाब थोड़े से लेवल में ऊपर बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको 2 लाइफ लाइन्स मिलेंगी। हमारे 2 ग्रैंड मास्टर्स हैं, लेकिन फादर अफजल जो हैं वो किसी मसरूफियात की वजह से आज आ नहीं सके। लेकिन हमारे दूसरे ग्रैंड मास्टर हमारे साथ हैं, मास्टर एंथनी फेलिक्स। आपको भी हम वेलकम करते हैं। वेलकम मास्टर जी। और क्योंकि फादर अफजल नहीं है, तो इसीलिए 2 लाइफ लाइन्स जो हैं वो मास्टर जी ही हैं। यानी जब आपको लगे कि आपको ये जवाब सही तरह नहीं आ रहा, तो आप उनकी मदद लें। ऐसा ना हो कि आप मदद ना लें, आपका जो जवाब है वो गलत हो, और जब आप गेम ख़त्म करें, जब आप ये क्विज़ ख़त्म करें, तब आपके पास लाइफ लाइन मौजूद हो जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है? क्लियर? तैयार हैं आप? जी। उम्मीद है आप जीतेंगी। अगर आप जीतेंगे तो आपको कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से ये बड़े हरूफ वाली बाइबल मिलेगी और मुख्तलिफ और दीगर इनामात मिलेंगे। अगर नहीं तो फिर हम आपको खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। एनीवेज, ये हैं गेम के हमारे क्विज़ के कुछ रूल्स। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। रेडी? चलें। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आज के लिए ये है। जब कायन ने अपने कत्ल की बाबत खुदा से पूछा, तो खुदा ने क्या कहा कि जो कोई कायन को कत्ल करे उससे कितने गुना बदला लिया जाएगा? मैं इस सवाल को अंग्रेज़ी में ज़रा कह दूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि अंग्रेज़ी में भी इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। When Cain spoke to God regarding the murder of Abel and asked to be pardoned, so what did God tell Cain? That those who will seek revenge from Cain, what will be the result or the outcome? और आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए 8 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 7 गुना, या ऑप्शन डी 10 गुना। 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स, 7 गुना। जी। ऑप्शन सी श्योर? लॉक कर दूं? चले कंप्यूटर, ऑप्शन सी 7 गुना को लॉक किया जाए। सही जवाब। वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आप आज जीत कर जाएंगी। तैयारी अच्छी है? जी। चलें, लग रहा है आपके चेहरे से भी लग रहा है कि आप काफ़ी तैयारी के साथ आई हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। मुकाशवा की किताब के कितने बाब हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द बुक ऑफ रेवलेशन? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24, या ऑप्शन डी 22? 19, 26, 24, 22? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 22। श्योर, कॉन्फिडेंट ना? जी जी। ठीक है, चले ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बॉयज ही हैं।
वॉइस ही है फादर। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप परेशान क्यों हो रही है? इतना तो थोड़ा सा होता है कि आप पे ये सस्पेंस क्रिएट किया जाए ताकि आपको भी थोड़ा सा इस क्विज में दिलचस्पी और पैदा हो, और हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी ज़रा अपनी बाइबलें खोल के देखें कि आखिरकार ये जवाब वाकई सही है कि गलत है। उनको भी थोड़ा टाइम देना है। ठीक है, वेल डन। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब जो आपकी स्क्रीन पर यह है। ताओफिलिस के मायने बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोफिलिस? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस, ऑप्शन ए खुदा का बेटा, ऑप्शन बी खुदा का चुनीदा, ऑप्शन सी खुदा का खौफ खाने वाला, या ऑप्शन डी खुदा का दोस्त। सन ऑफ गॉड, चोजन वन ऑफ गॉड, गॉड फियरिंग और फ्रेंड ऑफ गॉड। क्या होगा आपका जवाब? आपके पास 30 सेकेंड है जो शुरू हो चुके हैं। खुदा का दोस्त, खुदा का चुनीदा, खुदा का खौफ खाने वाला, या खुदा का दोस्त? खुदा का दोस्त। श्योर? आप इतने कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे रही। श्योर है? डी है, खुदा का दोस्त। ताओफिलिस का मतलब खुदा का दोस्त है। मैं लॉक कर देता हूँ। कर दूँ? जी ठीक है, चलें। ऑप्शन डी खुदा का दोस्त लॉक किया जाए। आप इतने कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे रही थी, आपने गैस किया है। खुदा का दोस्त या खुदा का बेटा? हाँ, तो मतलब आप श्योर नहीं है, फिर भी मैंने लॉक कर दिया। अब क्योंकि आपने गैस किया है, आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो जवाब है वो दुरुस्त है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ताओफिलिस का मतलब है खुदा का दोस्त। ठीक है, लूका जो है वो अपनी अंजील में और रसूलों के अमाल में शुरू करता है, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलें बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब जो आपकी स्क्रीन पर ये है। मुकद्दस पौलुस रसूल का ताल्लुक किस कबीले से था? टू विच ट्राइब और क्लैन डिड सेंट पॉल बिलोंग? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए बिन्यामीन, ऑप्शन बी लावी, ऑप्शन सी यूसुफ, या ऑप्शन डी यहूदा। बेंजामिन, लीवाई, जोसेफ और जेकब। आपके 30 सेकेंड अब शुरू होते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का ताल्लुक? हाँ जी, ये सवाल आपके सामने ही है। बिन्यामीन, बिन्यामीन, बिन्यामीन के कबीले से। ए श्योर? 25 सेकेंड आपके पास है, लॉक कर दूं? बिन्यामीन, 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 बिन्यामीन या बिन्यामीन? जी जी बिन्यामीन। ठीक है, ऑप्शन ए बिन्यामीन को लॉक किया जाए। आप फिर से श्योर नहीं थे? नहीं, मैंने पढ़ा है। हाँ, बिन्यामीन ही है। और जब श्योर नहीं होते तो आपको पता है ना क्या करते हैं? लाइफलाइन लॉक देते कर हैं। दिया आप? अब तो मैंने लॉक कर दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए 2 दफ़ा आपने ऐसे कर दिया है, लेकिन हर दफ़ा किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है, लेकिन 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 आपको याद रखना है कि हर दफ़ा आपने गैस नहीं करना। नहीं, गैस नहीं किया, मैंने पढ़ा था कि मुकद्दस पौलुस रसूल का ताल्लुक जो है वो बिन्यामीन के कबीले से था। पढ़ा था। तो फिर जब जवाब दें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ दें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको आता है। वरना मुझे तो यही लगेगा और हमारे ऑडियंस को भी यही लगेगा कि ये जो है कंटेस्टेंट ये गैस कर रही है, इसके तुक्के लग रहे हैं। तो तुक्के तो नहीं है ना? नहीं नहीं, स्टडी किया ना? मैंने ठीक पढ़ा है इसका। चलें, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, खुदा करे आप ऐसा ही खेलती रहें। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब जो है 5वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर ये है। तकवीन की किताब में दर्ज इस शख्स का नाम बताए जो आसमान पर उठाया गया। टेल अस द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द बुक ऑफ जेनेसिस हु वाज टेकन अप इनटू हेवन। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए हनूक, ऑप्शन बी याकूब, ऑप्शन सी तोबेल, या ऑप्शन डी अनूश। एनॉक, जेकब, तोबल, एनोश। आपका वक्त अब शुरू होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हनूक। 100% श्योर? जी। लॉक कर दूं? जी। लॉक कर दिया। और अब क्योंकि आप श्योर हैं तो इसलिए आपका जवाब भी 100% दुरुस्त है। सही जवाब। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं, 5 सवाल रह गए हैं, 2 लाइफलाइन आपके पास हैं।
और अब मुझे जो बताया गया है, क्योंकि मैं ऑडिशंस में तो नहीं आता, लेकिन मुझे जो ये बताया गया है वो ये है कि आपका बेटा आपके साथ ऑडिशंस पर आया था जी और आप दोनों का टाई हो गया था, जी ऐसा ही है? जी फिर एक टाई ब्रेकर हुआ था जी जिसमें आपने सही जवाब दिया, ऐसा ही है? जब ऐसा होता है तो हम थोड़ा सा ख्याल कंटेस्टेंट का रख लेते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली से है और इतना अच्छा खेलते हैं, इतने अच्छे मतलब मेहनत भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, इसलिए हम आपके बेटे को भी चांस देंगे। एलन नाम है उसका? जी जी ठीक है, हम एलन को दावत देते हैं कि वो सामने आए और अपनी ममा को ज्वाइन करें और बाकी 5 सवालों में हमारे साथ खेलें। एलन प्लीज़ बेटा सामने आओ, आ जाओ भाई, वेलकम वेलकम। एलन तशरीफ रखें। एलन, आपको उम्मीद थी कि आप मम्मा को ज्वाइन करोगे? नहीं ना? तो आप खुश हो? जी आप भी मम्मा की तरह रेडी हो? जी घर पे बाइबल पढ़ते हो मम्मा के साथ? जी वेरी गुड, शाबाश। और 3 बच्चे आपने बताए ना? जी तो एलन कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर दूसरे पे। कौन से स्कूल जाते हो बेटा? सेंट पैट्रिक्स सेंट पैट्रिक्स। बॉयज़ के गर्ल्स? बॉयज अच्छा भाई, ठीक है। कौन सी क्लास में हो? 7th 7th क्लास में। चलो शाबाश, ठीक है। तो एलन 5 सवाल हो गए, चलते हैं छठे सवाल की जानिब। 2 लाइफ लाइन्स आपके पास अभी भी मौजूद हैं, आप जीत के बहुत करीब हैं। आपने सिर्फ 3 और सवाल अगर बिल्कुल सही दे दिए और 2 लाइफ लाइन आपके पास है तो आज आप पहले विनर होंगे हमारे 8वें एपिसोड में। 7 एपिसोड से बहुत लोगों ने कोशिश की, भरपूर कोशिश की, बहुत नज़दीक आए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। छठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है, गौर फरमाइए। पतरस रसूल ने जिस गुलाम का कान काटा उसका क्या नाम था? ऑफ विच स्लेव डिड सेंट पीटर कट ऑफ द ईयर? आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए कैफा, ऑप्शन बी बराबा, ऑप्शन सी हनान या ऑप्शन डी मलकस। काइफस, बराबस, हनान और मलकस। ऑप्शन डी मलकस। ऑप्शन डी मलकस कंफर्म 100%? 100% लॉक कर दें? जी लॉक चलें दी, ऑप्शन डी मलकस को लॉक किया जाए। एलन बहुत कॉन्फिडेंट है, शोर आते ही धमाका, जी और बिल्कुल सही, क्योंकि आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। शाबाश, 6 सवाल पार हुए। चलते हैं 7वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर यह है। बनी इसराइल के किस सिपा सालार के लिए दिन तवील किया गया था? ऑफ विच वॉरियर ऑफ द ट्राइब ऑफ इसराइल वॉज द डे लेंथेंड? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए इशाया, ऑप्शन बी यशवा, ऑप्शन सी मूसा या ऑप्शन डी इलियास। आइज़िया, जोशुआ, मोसेस और एलाइशा। जी, आपके 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। बी ऑप्शन बी यूशा यशवा यशवा कंफर्म? लॉक? लॉक। ठीक है जी, ऑप्शन बी यशवा को लॉक किया जाए और बिल्कुल सही जवाब। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। आप ऑलरेडी खेल रही थी और सोने पे सुहागा एक और अच्छा खेलने वाला आ गया है। अब जवाब आप बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। 3 सवाल आप दूर हैं जीतने से इस प्रोग्राम को। लाइफ लाइन्स आप ले नहीं रही, लेकिन आगे जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है खुदा ना करे आपको जरूरत पड़े। लेकिन अब हम फिर भी चलेंगे ग्रैंड मास्टर के पास, जिनसे थोड़ी सी तफसील पूछेंगे कि आखिर ये दिन तवील क्यों किया गया। जी ग्रैंड मास्टर। नाजिया, पहली तो बात यह कि आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, शाबाश। आपने 7 सवालात बग़ैर किसी मदद के दुरुस्त दिए। बाइबल की तारीख़ का ये सवाल है कि जब मूसा खुदा के हुक्म और उसकी मदद से बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से लेकर आते, तो खुदा के हुक्म से ही उसकी तरफ उनके लिए ये था कि तू इस सरज़मीन को देख तो सकता है लेकिन इसमें दाखिल नहीं हो सकता।
तो वहाँ फिर यूशा उन्हें बनी इसराइल को सामने लेकर जाता है उस वादी की सरजमीन में, लेकिन वहाँ बड़े बड़े कोई 31 बादशाह मौजूद हैं। तो ई के मुकाम पर ये जंग होती है और वहाँ उसके लिए दिन तवील, यानी सूरज अपनी जगह ठहर जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक नज़रिया यही है कि सूरज अपनी जगह ठहर गया, और दूसरी जगह कहीं इसको मुहावरे के तौर पर कि दिन को बड़ा कर दिया गया, यानी खुदा की हिमायत उसके साथ थी। तो जब खुदा की हिमायत किसी के साथ होती है तो अनोखे अनोखे काम भी। तो कलाम का जो मुबसरीन है और कलाम की तफसीर बयान करने वाले, एक तरफ तो एक नज़रिया ये कहता है कि दिन को वाकई तवील कर दिया गया, यानी 24 घंटों से बढ़ा दिया गया, और दूसरा ये कि ये मुहावरतन कहा गया है कि दिन तवील किया गया, यानी खुदा की हिमायत हो गई। जिस तरह समंदर को चीर दिया गया था, इसी तरह खुदा ने यानी आसमान में आफताब को रोक दिया था। तो ये इसके मतलब बनते हैं। बहुत शुक्रिया मास्टर जी आपकी इस खूबसूरत तफसील का, जिसके वसीले से ना ही सिर्फ हम बल्कि हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तैयार है जी अगले सवाल के लिए? मुझे तो पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल तैयार हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। 8वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर ये है, मती रसूल ने कहाँ तबलीग की? Where did Saint Matthew do his preaching? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। आपका वक्त शुरू हो चुका है और आपके पास लाइफलाइन भी है। ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका। श्योर? श्योर। वाह एलन, क्या बात है, इतने श्योर हैं। आपसे ज्यादा श्योर है नासिया। एलन ठीक है, ऑप्शन ए अफ्रीका को लॉक कर दिया जाए। जी। एलन आप क्या करना चाहते हो मुस्तकबिल में? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर, चलें, वेरी गुड। आपकी बातों से लगता है कि आप काबिल हो, और यकीनन अगर आप खुदा के साथ वफादार रहोगे तो खुदा आपका हाथ थामे रखेगा और आपको बुलंदियों तक लेकर जाएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अफ्रीका को हमने लॉक कर दिया है, और आपका जवाब सही है। वेल डन, वेल डन। ये मुझे श्योर नहीं था। हाँ। क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, लेकिन एलन श्योर था। तो देखें कितना फायदा हो गया एलन का यहाँ पे आना। चलें बढ़ते हैं 9वें सवाल की जानिब। 2 लाइफलाइंस आपके पास हैं, तो क्या बात है जी, आज आपने जीत कर ही जाना है और हमें भी बहुत खुशी है। चलें 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, सूखी हड्डियों पर किस नबी ने नबूवत की? ऑन ड्राई बोन्स विच प्रॉफिट प्रोफेसाइड? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए इशाया, ऑप्शन बी इर्मिया, ऑप्शन सी हस्कियाल, या ऑप्शन डी दानियाल। आइज़ेया, जरमाया, एज़ेकियल, डैनियल। जी 30 सेकंड आपके शुरू हो गए। सूखी हड्डियों पर खुदा ने किसी से कहा था कि जैसे इन हड्डियों पे नबूवत जी कर। जी, इन चारों में से कौन है? नाम 25 सेकंड। सी, जैसे हिजकियाल। जैसे कि श्योर? मम्मा या लाइफलाइन। श्योर 20 सेकंड। मैं नहीं श्योर हूँ। लाइफलाइन। अगर श्योर नहीं है तो लाइफलाइन। लाइफलाइन। नहीं नहीं, हिजकियाल। हिजकियाल, सी। श्योर? सी। जी। एक जवाब तस्लीम करूंगा मैं, तो आपका हिजकियाल जवाब श्योर। हिजकियाल श्योर। 100%। अभी आप नहीं नहीं कह रहे थे, नहीं 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 वो नहीं। लाइफलाइन मम्मा। लाइफ ठीक है, मैं ऑप्शन सी हस्कियाल को लॉक कर रहा हूँ। हो गया जी लॉक। एलन आप श्योर नहीं थे ना? श्योर। अब क्यों श्योर हो भाई? वो याद आ गया ना अंदर लिखा। अच्छा याद आ गया है। अच्छा, और आपका जवाब दुरुस्त है। वेल डन। 9 सवाल हुए पार और एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं हुई। बढ़ते हैं 10वें सवाल की जानिब। आखिरी सवाल, जिसके बाद ये बाइबल मुकद्दस पहली बार यहाँ से हटेगी और आपके हाथों के वसीले से आपके घर में जाएगी। तो आपकी स्क्रीन पर ना रो भाई। जी नाज़िया क्यों रो रही हो आप? आपको तो खुशी होनी चाहिए, या ये खुशी के आंसू हैं?
क्या तासुरात है आपके? हाँ जी नाजिया, क्या हुआ? खुशी? यकीन नहीं हो रहा? हाँ, देखें, हमारे जितने कंटेस्टेंट आते हैं हम उनको एक हिंट ज़रूर देते हैं कि अगर उन्होंने हमारे सारे एपिसोड देखे हैं तो वो हारेंगे नहीं। हमारे जितने भी सवाल थे ये सब पुराने एपिसोड से थे। आपने ठीक है। 6वें एपिसोड में ही बोला था कि कोई विनर है जो घर में छुप के बैठा है। बिल्कुल। तो मैं खाना बना रही थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने बोला वो तुम हो, वाह, तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो। वेरी गुड। तो देखें, ये आए थे। मतलब पूरा घराना आपका इकट्ठा है, इत्तेहाद में है, तो यही आपकी जो है ताकत है। वेल डन। चले नाजिया, एलन, बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की जानिब। लाइफ लाइन्स 2 आपके पास हैं और आपकी स्क्रीन पर 10वां सवाल ये है। 2 भाई, 2 मुजस्मे, एक मुजस्मा बाइसे हलाकत और दूसरा मुजस्मा बाइसे बहाली, किन वाक़यात की जानिब इशारा है? इंग्लिश में मुझे रिपीट करना है ये, ठीक है? 2 brothers, 2 idols, 1 idol towards a curse, the second idol towards a blessing. To which occasion or situation do these idols hint at? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए याकूब और यूहन्ना, ऑप्शन बी यीशु और याकूब, ऑप्शन सी इसहाक और इस्माइल, फिर ऑप्शन डी मूसा और हारून। जेकब, एक सेकेंड, मैं ज़रा इतना एक्साइटेड हो कि मुझे बोलने भी नहीं दे रहे, तो इंग्लिश में मुझे ये रिपीट करना है। जेम्स एंड जॉन, ईसा एंड जेकब, आइजक एंड इश्माइल एंड मोसेस एंड एरन। जी, ऑप्शन डी मोजेस एंड एरन। यानी ऑप्शन डी मूसा और हारून। जी, लॉक? 100%। 100%। ये आपने देखा हुआ है ना पहले? जी जी। है ना? वेरी गुड। तो देखें, जो हमारे एपिसोड्स देखता है सबसे पहला हिंट यही होता है हमारा कि हमारे सारे एपिसोड्स देखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल अब शायद अगले एपिसोड में भी, आने वाले एपिसोड में भी नए भी होंगे, लेकिन कुछ पुराने भी होंगे। ऑप्शन डी मूसा और हारून को हम लॉक करते हैं और आपका जवाब अजीज भाई और बहनों बिल्कुल सही है। और आज आप हमारा ये कॉन्टेस्ट, ये एपिसोड, ये प्रोग्राम, ये क्विज आप जीत चुके हैं। बहुत 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 मुबारक हो आपको, बहुत ज्यादा मुबारक हो। आइए सामने आए एलन और नाजिया। तो अजीज भाई और बहनों, देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये माँ और बेटे की जोड़ी ने आज एक नया कारनामा कर दिखाया। आप लोगों को लगता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इनकी बातों से आपको अंदाजा भी हुआ कि ये घर में दुआ, कलाम को पढ़ना, दुआ करना, कलाम को पढ़ना और मुख्तलिफ तरीक़ों से इत्तेहाद में रहना, ये इनके ख़ानदान की एक बुनियाद है और उसके वसीले से कुछ भी नामुमकिन नहीं। पैगाम आप सबके लिए ये है कि आप भी इसी तरह कलाम की लगन अपने ख़ानदानों में रखें। इब्तदा ही से अपने बच्चों को कलाम की रोशनी में चलाएं, घर में दुआ करें, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत एक जुमला है अंग्रेज़ी में, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है नाजिया एलन कि आप हमारे विनर हैं। हम सब भी बहुत खुश हैं, हमारा पूरा यूनिट यहाँ पे खुश है, ग्रैंड मास्टर बहुत खुश है, यकीनन सब हम बहुत खुश हैं और हमारे देखने वाले भी बहुत खुश होंगे जब आप ये बाइबल घर लेकर जाएंगे और पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे एलन, इसको पढ़ेंगे, ठीक है? अपने बड़े और छोटे उनके साथ भी ये शेयर करना। तो आज हमारे लिए ये फ़ख्र का बायस है कि फाइनली आखिरकार कैथलिक बाइबल कमीशन भी खुश होगा कि इसका इफ्तिताह हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच कैथलिक बाइबल कमीशन। ये बाइबल अब नाजिया और एलन आप भी हाथ रखें, आप दोनों की हुई। आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह कलाम में आगे बढ़ते रहें। और क्योंकि आप इतना अच्छा दोनों खेल कर जा रहे हैं, इतना अच्छा खेला है, तो मासी जी को भी मैं दावत दूंगा कि वो सामने आएँ और ये छोटे हरूफ की जो बाइबल है ये भी आपको दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनाम यहाँ से लेकर जाएं। जी मासी जी।
और ये डॉक्टर पौलुस की तरफ से इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं। ये भी आपके लिए बाइबल डायरी इसे कहते हैं। ये एक कैश प्राइज और एक यादगारी हमारी तरफ से, ताकि आपको हमेशा याद रहें। मास्टर जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इनके लिए कि आज ये जीते हैं? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक बड़ा ख्वाब था कि कलीसिया के लोग ईमानदार कलाम जाने सीखें, और ख़ुशी इस बात की है कि हमारी इस बहन ने अपने ख़ानदान में कलाम का बीज बोया है और आज इन्होंने देख लिया कि उसका फल इन्हें हासिल हुआ है। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से, कलीसिया के तमाम ईमानदारों से यही दरख्वास्त है कि बहनें माएँ अपनी फ़र्ज़ को जाने और पहचानें, और शौहर भी, हमारे वो भाई भी अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और बिलखसूस कलाम मुक़द्दस को जानने और उसको सिखाने में अपने बच्चों की ज़रूर रहनुमाई करें, और उस वादे को हमेशा याद रखें जब निकाह के वक्त ये खुदा के कलाम पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कलाम और कलीसिया की तालीम को है उससे आशना करेंगे, उससे आगाह करेंगे, उससे वाकिफ़ कराएंगे। सो बहुत खुशी है आपके लिए और आपके मियाँ के लिए, भाई सजाद के लिए, और बच्चों की ताबेदारी। याद रखिए कि जैसा फादर साहब ने बताया कि अगर ख़ानदान इकट्ठा बैठ के दुआ करता है तो हमेशा मुत्तहद रहता है, तो कलाम ही हमें मुत्तहद रखने का सबब बनता है। मुझे बहुत खुशी है, और मैं दूसरे ईमानदारों के लिए भी यही चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की इसी तरह कलाम मुक़द्दस में तरबियत करें। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मास्टर जी। नाज़िया, एलन, बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिसेस नाज़िया सजाद और उनका बेटा एलन, जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ आज हर सवाल का जवाब दिया और लाइफलाइन भी नहीं इस्तेमाल की। अजीज भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले कहा था कि कोई ना कोई विनर हमारा वहां छुपा बैठा है जो आ नहीं रहा। आज एक विनर सामने आया है और हम चाहते हैं कि और भी विनर हमारे सामने आए और हमारे इस हॉट सीट का हकदार बने और यहां से जीत कर जाएं। जब आप जीतते हैं तो यकीन जानिए हमें बहुत खुशी होती है, और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये बाइबल मुक़द्दस बड़े हरूफ की आपके घर में जाए। तो ये था आज का हमारा 8वां एपिसोड। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए खुदा आप सबके साथ हो, और देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक। गॉड ब्लेस यू ऑल।